गर्मी है सारे स्टेज बोलो अच्छा सारे लोगों ने काम करना है, थोड़ा सा साइड पे हो जाए ताकि पीछे लोग देख सकें, ऊपर आ जाए, साइड पे हो जाए, तमाम लोगों को बैठने दें। थोड़ा सा आगे से हट जाए, वो देख नहीं सकते हैं। बैठ जाए सारे सारे बेटा लोग एहतराज कर रहे हैं, आगे कोई खड़ा ना हो, बैठ के कर रहे हैं प्लीज, आगे कोई ना खड़ा हो ताकि सबको नजर आए। और भाइयों, दुआ की कबूलियत का एक वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास तय होता है। आप दुआ मांगे, वो इस वक्त मेरा रब कबूल करता है। अल्लाह ने हम पे फर्ज किया है कि तुम्हें जितनी ताकत, जितनी इस्तिताअत, जितनी हिम्मत, जितनी कुव्वत दी है, उससे अपने हक के लिए कोशिश करो, नतीजा लेना मेरे हाथ में। दो बातें याद रखिएगा जो मैं बहुत वाज़ेह अल्फाज में सबको बताना चाहता हूं। हमारी जंग किसी बिरादरी की जंग नहीं है। किसकी जंग नहीं है? नाम नारमा है, ना बंदियाल है, ना थकियाल है, ना थके है, ना सुदर है, ना सादात है, ना क्यानी है, ना ऐवान है, ना ख्वाजा है, ना शेख है, ना भट्टी है, ना जंजुआ है। हम सब हादिए बरहक, इमामुल अंबिया, सैयदुल बश, खातमुन नबीय्यीन, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं। बहुत छोटी बात होती है जो शख्स अपनी जात के लिए लड़ता है। किसके लिए लड़ता है? अपनी जात के लिए, अपने जाती मफाद के लिए, अपने भाइयों को, दोस्तों को, साथियों को, संगियों को आजमाइश में डालता है। मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं, इसलिए नहीं खड़ा कि मुझे टिकट नहीं मिला या टिकट मिला है या सही हुआ या गलत हुआ है। मैं आपको उसूल की खातिर आपके सामने खड़ा हूं, नजरिए की खातिर आपके सामने खड़ा हूं। हम लोगों ने 2016 में पीएमएलएन क्यों छोड़ी थी? वजह बताएं। क्या? मेरिट पैमाने होता, मेरिट पैमाने। खान साहब के पास बनीगाला में मेरे मरहूम वालिद के साथ जो जो लोग गए थे वो हाथ उठाएं। ये हाल और पिंडाल के लोग गवाह जो बनीगाला गए थे। करम साहब ने क्या कहा था कि खान साहब हम आपके पास क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा मेरिट की पाबंदी की गई है। एक ऐसे शख्स को हमें मुसल्लत किया गया है जिसका बात के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कोई रोल नहीं रहा है। यही बात थी। अब याद रखिएगा भाइयों, पीटीआई से हमें उनसीयत, पीटीआई से हमें प्यार, पीटीआई से हमें अपनाइयत, पीटीआई के लिए हमने जो पसीना बहाया है फील्ड में 5 साल, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये नहीं थी कि कप्तान जो है वो शादी चप्पल पहनता है, शमार के बीच में बहुत हैसन मिलता है। उसकी वजह यह थी कि वो उसूल की बात करता था। किसकी बात करता था? ज़ब्ते की बात करता था। अब मैं आपसे उसूल की बात पूछता हूं। इंतहाई काबिल एहतराम वकार सरदार तनवीर इलियास साहब हैं। वजह यह है जब भी किसी का नाम लें तो इज्जत के साथ लेना चाहिए, क्योंकि इज्जत किसी को उसके रब ने दी है। मैंने आपने दी तो हम वापस ले सकते हैं। यही बात है नाज़िम साहब। तनवीर इलियास साहब आज तक बस्ती मार में कितने जलसे कर चुके हैं मुझे बताएं? कोई नहीं। कितने जुलूस निकाल चुके हैं बताएं? कितनी रैलियां निकाल चुके हैं बताएं? कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें बाहर में की हैं बताएं? कितनी कॉर्नर मीटिंगें बाहर में की हैं बताएं? कितने पीटीआई के फंक्शन बाहर में किए बताएं? अब हमारे
काबिल कदर भाई हैं, जिनका एक जलसा, एक जुलूस, एक रैली, एक कॉर्नर मीटिंग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाल के हवाले से नहीं है। वो बाल में नजर नहीं आते हैं, वो आके यहां से टिकट लेते हैं, मतलब उनको सियासी जिद्दोजहद की वजह से टिकट नहीं मिलता है। अब जब तनवीर नियाज़ साहब का नाम आता है, आपके जहन में तो क्या ख्याल आता है? आप सबको बताइए, जावेद आपके जहन में क्या आता है? सरमायादार आता है ना, सेंट्रोलस का मालिक आता है, 3 बड़ी बिल्डिंग है। मेरा ये बैठी हुई आवाज बता रही है, ये मेरे बिखरे हुए बाल बता रहे हैं कि मैं रैली करके आया हूं, पसीना बहा के आया हूं अपने फील्ड में अपने लोगों के साथ। यही बात है ना। अब अगर सरमाए की बुनियाद पे जो उनका खासा है उनको टिकट दिया जाए तो क्या ये इमरान खान के नजरिए से मुताबिकत रखता है? इसके खिलाफ हमारी जंग है। उसूल के लिए हमें पहले बता दिया जाता है 5 साल मरकों पे जाके फारिस और क्या नाम है छोटे अपने भाई कदीर के पास छोटे पे रेडिया मत निकालो। हमें बता दिया जाता कि काचा और जीरा में चक्कर मत लगाओ। हमें कह दिया जाता कि कोटड़ी कंदील से पैदल मत जाओ, सरी से पैदल मत जाओ, अवेड़ा से मत जाओ पैदल आगे क्या कहते हैं गुलिस्तान। हमें बता दिया जाता कि पैदल सफर पोर्ट पर यानी से मत करो, नीचे तक नल्ले तक, नल्ले से लेके लसबगले तक पैदल मत जाओ, लसबगले से पैदल ज़ियारत तक मत जाओ, ज़ियारत से आगे पैदल इंतजार तक मत जाओ। हमें बता देते, हम उसूल की खातिर खड़े हैं। कोई दोस्त हो या दुश्मन हो, वो ये बात कबूल करेगा कि ज्यादती हुई है। कोई अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अपाहिज हो, सियासी तौर पे ना बदले तो वो कहेगा ये गलत है, ये नाजायज है, ये अनएथिकल है, ये इमोरल है, ये अनप्रिंसिपल्ड है, ये अनजस्टिफाइबल है। इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद हम कहते हैं हम ये फैसला भी मान लेते हैं, हम ये फैसला भी मान लेते हैं। हमें इसकी वजूहात बताई जाए कि हमें कमी क्या थी, हमने कहां कमी की। पार्टी से वफादारी नहीं की। आज जो रैली लिया इस पर खर्चा हुआ है ना, लाख रुपया खर्चा हुआ होगा। टीवी चैनल्स पे बैरून में, दौर में, दुबई में, शारजाह में, अलेन में, हर जगह जाके पार्टी की बात की, अपने नजरिए की बात की, अपने कप्तान की बात की। ये किया या नहीं किया है? जब भी टीवी पे आपने मुझे देखा है, आपने देखा है कि मैंने हमेशा इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा है कि उन्होंने हेल्थ कार्ड देके 12 लाख कश्मीरियों को 10 लाख मुफ्त इलाज की सहूलत दी है। ये बात बताई है, बताया है कि कोविड में हर खानदान को 12,000 रुपए मुफ्त खानदान तक पहुंचाए हैं। बताया है कि लोड शेडिंग खत्म की है। बताया है कि कश्मीर का सफीर होने का हक अदा किया है। बताया है कि दिलेरी, बहादुरी, बेबाकी से जाके बालाकोट में वो रात को हमारे 2 कपड़े मार के गए। हमने दिन दहाड़े खान साहब के हुक्म पे उनके 2 जहाज मारे धड़ल्ले से। ये कहा है कि फारूक हैदर रॉ का एजेंट है। कोई और कह सकता है कश्मीर में ये बात? फारूक हैदर साहब ने जाके नारे लगवाए इमरान खान साहब के सामने जब वो मुजफ्फराबाद आए, एनएसएफ के लोगों से, नेशनल भाइयों से। इंतहाई काबिल एहतराम है। अगले दिन मैं लेके गया था दवाइयों पर, मुजफ्फराबाद में अकेला जलसा किया था या नहीं किया था? किसी को यकीन ना हो तो याद मुगल साहब भी मौजूद है और एसएसपी क्या नाम है इसका, यासीन बेग साहब भी मौजूद है। उनकी ड्यूटी लगी थी, मिलते की थी कि फारूक हैदर मना कर रहा है, खून खराबा होगा, असेंबली के सामने ना जाए। मैंने कहा था मैं डट के खड़ा हूं, मेरे खान के सामने गलत नारा लगा है और मेरे सामने लगा के दिखाओ। देखो भाइयों, मैंने सरदार शम्स खान बंदियार मरहूम और मैं अमीर शरीयत मौलाना अब्दुल्ला जफर गढ़वी मरहूम की नस्ल पे ये दाग नहीं लगने दूंगा जब तक जिंदा हूं कि ये पैसे पे अपना ज़मीर बेचते हैं, वोट बेचते हैं। ये सियासी तवाइफ है, जो इनको पैसा देगा ये बेच जाएंगे। मुझे हैरत होती है उन लोगों पे जो अखबार में लिखते हैं कि 35
30,000 रुपए तिलावत का दिया तो नाम पढ़ने का 40,000 दिया तो प्रेस क्लब को 8 लाख दिया तो 12 लाख रुपया दिया बाल को, इतने के बिजली के बिल माफ कराए। अल्लाह के बंदे, खुदा के रसूल का वास्ता है, क्यों पूरे आजाद कश्मीर में बाप को दाल कर रहे हो? एक तबाइश भी होती है, वो पैसे लेके कोई गलत काम करती है तो सबके सामने वो बुर्का पहन के आती है। यही बात है ना, हम अखबारों में लिख रहे हैं ये बातें। मेरा ख्याल था कोई गैरतमंद आदमी होगा तो हरिगल के जलसे से पहले 3 दिन तक इन लोगों ने ये काम यहाँ पे किया था। मैंने उसी जलसा का में 7,000 रुपया खर्च किया था। कितना? 7,000 रुपए के खर्चे के साथ मैंने उसी ग्राउंड के अंदर जाके 2 दिन उनकी डेट से पहले जलसा किया था। 3,000 मेरी गाड़ी का फ्यूल पिंडी से इस्लामाबाद का था, 3,000 मेरा पिंडी से भाग का था और 3,000 भाग से वापस इस्लामाबाद का था। ये बात मैंने पार्लिमानी बोर्ड को बताई तो उन्होंने कहा 7,000 की तरफ खराब किया, खर्च किया था। मैंने कहा वो रैली में 1,000 का फ्यूल लगा था। 4 गुना बड़ा जलसा था। तमाम हिसाबदारे ISI, MI, IB, स्पेशल ब्रांच सब ने लिख के दिया था कि विकास का जलसा उनसे 4 गुना बड़ा है। जो बंदे आए थे वो बाहर से थे, उनमें से किसी एक की तस्वीर बाहर के किसी सियासी जलसे में दिखा दे मुझे, जो लोग वहां बैठे थे। कोई उसूल होता है, ज़ाब्ता होता है। बहरहाल जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, मुश्किल वक्त आता रहता है। अच्छे वक्त के लिए मुश्किल वक्त से लड़ना पड़ता है। मर्द वही होता है जो मुश्किल वक्त में तंग के खड़ा हो जाए, पीठ ना दिखाए, सर ना झुकाए, आंख में आंख डाल के बात करे और अपने हक के लिए डट के खड़ा हो जाए। ये याद रखना भाइयों, मुझे आप भाइयों पे फख्र है। इसी हॉल के अंदर हमारे इंतहाई काबिल एहतराम ज़ी-वक़ार साबिक़ अमीर जमात इस्लामी रशीद तुराबी साहब ने 4-5 दिन पहले फंक्शन किया था ना, उनका टिकट कंफर्म है ना। इसी तरीके से इसी हॉल के अंदर मेरे अंकल, मेरे वालिद साहब के भाई और MC के उम्मीदवार असेंबली राजा यासीन साहब ने भी फंक्शन किया था, सबने देखा था ना, उनका टिकट कंफर्म है ना। इसी हॉल के अंदर हमारी जो बाग में PDM है, जिनको प्यार से कहते हैं, हमारे बुजुर्ग काबिल एहतराम जो है, जिन सबकी जेब में टिकट कंफर्म था, उन्होंने भी जलसा किया था। तीनों जलसे मिला लेना, हार के आए हो, बड़ा टिकट के आए हो, इससे छोटे या नहीं है? वजह क्या है? मैंने गैरतमंदी से मेहनत की है। जब मुझे कहते थे कि मुझे जनता लगे अपना रहना, मैं उस पर यहाँ खड़ा रहा था, मेरा मजाक उड़ाते थे। यकीन करें दुनिया का कोई इल्जाम ऐसा नहीं है जो मुझ पे ना लगाया गया। मैं कर्नल रसूल का बेटा ही नहीं हूं। पिछले इलेक्शन में कमर जमान से मैंने 2 करोड़ लिए थे, मुश्ताक मिनार से 3 करोड़ लिए थे। वो भी मैंने कमर से पैसे लिए थे, मुश्ताक मिनार से लिए थे, तो मैं कराची क्या ख्याल से कर रही हूं, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था जो खड़े थे इलेक्शन में। मैं कराची में उनको 3 करोड़ 2 करोड़ के बदले में MP दिए थे, वो जो गया था। बेवकूफ लोग। मैं छोटी बात नहीं करता क्योंकि किसी के खिलाफ बात करना कमजोरी की अलामत है। दिलेर आदमी अपनी बात करता है, जमाना उसके बारे में गुफ्तगू करता है। ये दिलेरी का मियार होना चाहिए। बहादुरी दिलेरी बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है। जैसे आप भाइयों ने, गैरतमंद लोगों ने, PTI के सरफरोशों ने बड़ी गाला में इमरान खान के घर के सामने दिलेरी दिखाई थी। कोई है ऐसा जो SHO का सामने ग्रेड 11 का SHO बैठता है नीचे, उसका दरवाजा बंद कर दे? कोई है आप में से? फिर याद रखें, जो मैं बात हमेशा कहता था, आज फिर दोहराता हूं, घर के शेरों को मत मारो। शेरदार, घर के शेरों को मत मारो, वरना दुश्मन के कुत्ते तुम्हें नोच के खाएंगे। आपके पास एक बंदा मौजूद था जिसने अपना कारोबार कराची में बेचा, अपना घर बंद किया, शौक से दिल के साथ पिंडी शिफ्ट हुआ और 5 साल आपके दरमियान मेहनत की। आप सब लोगों ने खामोश रहे। जो आपके पास आता था, जो इश्तियाक रहमान मुझ कह रहा है या जाहिद रहमान कह रहा है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं।
जो आता था आप कहते थे मेहनत जारी रखिए, अल्लाह बेहतर करेगा। उसका नतीजा अब आपने देख लिया। वो मेहनत का मतलब टांगे खींचना समझते थे। क्या खींचना? भाइयों, मैं इंतहाई मायूस हूं इस फैसले से, लेकिन मैं जज्बात में फैसला नहीं करना चाहता। इस पार्टी का परचम जो मैंने आज अपनी कलाई से बांधा है, ये मेरे मरहूम वालिद ने बस्ती बाग के लोगों को दिया था। मैं उस परचम की लाज रखना चाहता हूं। फैसला करने में हम हमेशा आजाद है हेडमास्टर साहब, हम जब चाहे फैसला कर सकते हैं। इस हॉल में सिर्फ एक बंदा जानता है कि नाम लिस्ट में किसका था, वो हमारे हेडमास्टर साहब है। आप इनसे अकेले में पूछिएगा कि लिस्ट में नाम किसका गया था टिकट के लिए। ये हेडमास्टर साहब है ना, आप में से इनको आगे एक मिनट खड़े हो हेडमास्टर साहब, आपको साथी देखें, हमारे बुजुर्ग हैं। आप इनसे अकेले में पूछिएगा कि लिस्ट में नाम टिकट के लिए खान साहब के पास किसका गया था। ठीक है, ये हमारे अपने लोगों ने हमारी टांगे खींची है। इसमें नाराज मत हुआ करें, अपनी गलती को पहचाने। जिस घर में बरकत नहीं होती उसमें हमेशा बेयकीनी फैलती है। अब मैं उस हॉल में मौजूद नहीं था। क्या आप सब लोग सिद्दीक साहब को, अजीज साहब को, इसहाक साहब को, सादे को अमीन मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। इन सब की मौजूदगी में अजीज आया, वहां बैठ के पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने जो गुफ्तगू की थी वो आप इनसे पूछ ले कि किसने क्या कहा था टिकट के हवाले से। मुझे अफसोस है कि इलेक्शन में मेरे ख्याल से 1 महीना 11 दिन रह गए। कितने दिन रह गए? 1 महीना 11 या 12 दिन रह गए। वो बस्ती बाग जिसमें मेरे मरहूम वालिद ने पीटीआई के परचम में अल्लाह के सुपुर्द खाक किया था हमने, जहां 5 साल आप लोगों ने हर घास का तिनका और हर दरख्त का पत्ता गवाही देगा कि आपने वहां मेहनत की थी। अब वहां पे सियासी एक्टिविटी खत्म हो गई है। आज मैं आया हूं तो ये पहला फंक्शन हो रहा है, पहली रैली पीटीआई की निकली है, वरना तमाम जमातें दंदनाती फिर रही हैं। और जितने उम्मीदवारान असेंबली हैं वो रो पीट रहे हैं या अपनी वजारत उम्मा का मुश्ताक बिनाज की तरफ दावे कर रहे हैं। यही बात है ना। आखिरी आपने रैली कब देखी थी? जब मैंने निकाली थी हाडीगल की, यही बात थी ना। उसके बाद रैली कब देखी है पीटीआई की? जब आज मैं आया हूं। वो हल्का जिसमें हमने मेहनत करके तिनका करके एक एक बंदे को जोड़ा था, अब वो तिनके बिखर रहे हैं तस्बीह के दानों की तरह। मैं आपको यकीन दिलाता हूं 2 चीजों का। हार वक्त तब होती है जब मान ली जाए, जीत तब होती है जब ठान ली जाए। कभी भी कमजोर बात मत करें। आज के बाद मेरा कोई भाई किसी के बारे में पैराशूटर आ गया जा गया, जो मेरे नसीब में लिखा है वो मुझसे इमरान खान भी नहीं छीन सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं है किसी और के मुकद्दर में, उनका मुकद्दर मुझे नहीं मिल सकता। मुझे इस पे कामिल ईमान है। हम मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। हमने पार्लिमानी बोर्ड को पार्टी के आइन के मुताबिक दरखास्त दी है। हमके दरखास्त के नकात क्या बयान किए हैं? 3 उम्मीदवारों ने असेंबली ने किया है। साबिक वाइस प्रेसिडेंट ज़राई तरक्याती बैंक राजा अजीज साहब, सेक्रेटरी जनरल तहसील बाग राजा इम्तियाज साहब, और मेरे दस्तखत से जो हमारी रिक्वेस्ट गई है पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन के पास, उसमें जो नकात है वो ये है कि हम सब के सब अपने भाई, अपने दोस्त, अपने काफ़िले एहतराम साथी पीटीआई के मुशीर हुकूमत पंजाब जनाब तनवीर इलियास साहब के हक में दस्तबरदार हो जाते हैं। पिछले 50 साल में पार्टी के परचम के साथ तनवीर इलियास साहब की एक तस्वीर बाग में दिखा दी जाए, हम सब उनके हक में दस्तबरदार हो जाते हैं। उसूल की बात है या गलत बात है? उसूल की है।
दूसरी बात, पिछले 25 साल के अंदर पूरे आजाद कश्मीर के अंदर अगर सरदार तनवीर इलियास साहब ने पीटीआई के किसी जलसे से खिताब किया हो, किसी सियासी इज्तिमा से खिताब किया हो, तो हम सब उनके हाथ में दस्तबरदार हो जाते हैं। उसूल की बात है या गलत है? तीसरी बात, खान साहब ने कहा था नौजवान को आगे लाएंगे, ये खान साहब ने कहा था, मैंने तो नहीं कहा। अब नौजवान तनवीर इलियास साहब हैं, हमें ये फैसला खान साहब कर सकते हैं, जाहिर है मेरे बस में ये फैसला करना नहीं है। खान साहब ने कहा था नए लोगों को आगे लाएंगे, यही बात कही थी। अब तनवीर इलियास साहब पहले ही मुशीर हुकूमत है, ये है या नहीं है? खान साहब ने कहा था मैं ऐसे लोगों को आगे लाऊंगा जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े हो। 2016 के इलेक्शन में सरदार तनवीर इलियास साहब को कहीं पीटीआई के परचम के साथ किसी ने देखा था? नहीं। उसके बाद देखा था? नहीं। खान साहब ने कहा था कि जो लोग फील्ड में मेहनत करते हैं, जो ऑपोजिशन करते हैं, जो थाने कचहरी में ग्रास रूट लेवल पर, ब्लॉकचेन लेवल पर अपने कारकुन का, मेरे कारकुन का, पार्टी के परचम का तहफ्फुज़ करते हैं, आज तक तनवीर इलियास साहब आपको थाने कचहरी में कभी किसी पटवारी तहसीलदार के पास नजर आए हैं? नहीं। हमारी ये इस्तेदाद है। अब अगर ड्राइंग रूम के अंदर बैठने से टिकट मिलता था तो फिर हमें बता दिया जाता, हम भी ड्राइंग रूम में बैठ जाते। अगर हेलीकॉप्टर से टिकट मिलता था तो हमें बताते, हम कोशिश करते अपनी जमीनें बेच के हम भी हेलीकॉप्टर खरीद लेते। हमें बताया गया था मेहनत करने से टिकट मिलता है, हमने मेहनत की है। हम अपनी पार्टी से टिकट नहीं मांगते, हम अपनी पार्टी से अपनी मेहनत की उजरत मांगते हैं। अब भाइयों कुछ बातें और बताऊं। 2016 में यहां पे नारे लगे थे कर्ज साहब के खिलाफ, याद है? अपना रांझा सबका साझा, कि हम सब मुसलमान हैं, बरादरी कुछ नहीं होती, यही गुफ्तगू हो रही थी ना। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, वरना तकरीरें अभी भी मौजूद है फेसबुक पे। अब जिस वक्त वकास नसीम का टिकट नहीं हुआ, किसी और के पास चला गया, तो वो सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह नार में बन गए हैं। और बाजमात कहते हैं, मजहबी जमात के सरबराह रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि आप रहें अपनी जमात में, वोट मुझे दें, मुनाफिकत करें। ये काम करना चाहिए? हम जहां खड़े हैं, हमारा दोस्त हमारी दोस्ती की कसम खाता है और हमारा दुश्मन हमारी दुश्मनी की गवाही देता है। हमारे ज़ाहिर और बातिन में फर्क नहीं है, हम ठोक बजा के बात करते हैं। ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, आपने, मैंने, हमने किसी भी महफिल में, किसी भी तकरीर में खान साहब पार्टी के खिलाफ बात नहीं करनी। पार्टी बुरी नहीं होती है, फैसले सही या गलत होते हैं। अभी फैसले का रिजल्ट आने दें। मैंने आपसे हाड़ीगंज में एक हल्फ लिया था, आप सबको याद है? याद है। क्या कहा था जी? 3 दिन मैंने मांगे थे आपसे पिंडी में, ये बात कही थी। 1 दिन हो गया है, कहीं शर्मिंदगी तो नहीं हुई थी उसे 1 दिन की वजह से? नहीं। दोस्त दुश्मन ने कहा था ना कि मर्दों वाला काम करके आए हो। 2 दिन रहते हैं। कितने दिन? 2 दिन। अपना हज की पासदारी सब करेंगे इंशाअल्लाह। जब मुझे जरूरत पड़ी 2 दिन के लिए जो लोग पिंडी आएंगे वो हाथ ऊपर करें। 2 दिन नहीं, 2 साल के लिए बैठने के लिए तैयार है। 3 बार बैठ सकते हैं तो हम 1 साल बैठ सकते हैं। 8 घंटे बैठे थे तो काफी मसाइल हो गए थे। 2 साल में तो शायद वो बंगोई का टिकट भी हमें मिल जाएगा। तो बहरहाल ऐसी बात नहीं है। बात ये होती है, बगावत फर्ज होती है, बगावत कर्ज होती है। अपने हक के लिए डट के बोलना चाहिए। मैं कुछ बातें दूसरी जमातों के कुछ काबिल एहतराम लीडरान की करूंगा। मुझे सरदार कमर जमान साहब दिली तौर पे अच्छे लगते हैं। छेड़छाड़ हम उनसे करते हैं, वो बुरा मान जाते हैं। वो करते इसलिए कि मैं उनके खिलाफ बोलता हूं तो वो बंदा उनके साथ उनके खड़े होते हैं।
वरना वस्ती हल्का ही छोड़ के चले गए थे। आज छेड़छाड़ नहीं करते। सरदार साहब मैंने छोटी सी गजल की थी, हर एक उड़न अमल से कह दो कि अपनी फर्दे अमल संभाले, उठेगा जब में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा कि जो बचा ले। ये इस पे तवज्जो दीजिएगा। जज़ा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब और सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोरे महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा। कुर्बान देखने क्या हुआ, आपने बैलेट पेपर लिखा, आपने भारागांव में मीटिंगें की, आपने किसी की साजी की, और कल उसके साथ शामिल कौन हो गया? ये चीज याद रखिएगा। मैं आज तक जिंदगी में तारिक इकबाल साहब से नहीं मिला, आपके हरीफ से कभी हाथ नहीं मिलाया। चाचा मीर अकबर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मम्मी डैडी से हैं, पप्पू से हैं, प्यारे से, अच्छे से हैं, हम उनको प्यार करते हैं। मैं कभी उनसे अकेले में जाके नहीं मिला, क्योंकि मैं साजिश नहीं करता, मैं मुकाबला करता हूँ। अब आज आपको बताता हूँ सरदार साहब, आप तो शर्की हल्के में चले गए, हमारे बुजुर्ग हैं, अब शर्की हल्के से 2 करोड़ रुपया दे रहे हो और मेरे चाचे को भी पीटीआई में ला रहे हैं, और वही ला रहे हैं जिनको आप पीटीआई में शामिल कर रहे थे। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ कि 2 से 3 दिन में होंगी, आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से। वजह ये होती है कि आपने कर्म साहब मरहूम को हराना था 2016 में, तो आपने चूंटियों की मदद ली, फिर चूंटियों ने 26,000 वोट दे दिए और आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर की लेवल पे आ गए सर, अदब के साथ। तो रामी साहब आप हमारे बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम हैं। मैं जैसा भी खड़ा हुआ, एक टांग पे खड़ा हुआ, 2 टांग पे खड़ा हुआ या सर के बल खड़ा हुआ, मैं अपनी मर्जी से खड़ा हूंगा। अपने बड़े भाई इनायत साहब की पोस्टों से मेरे फैसले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं फैसला अपने दिमाग से, अपनी सोच से और अपने साथियों की मुशावरत से करता हूं। ये चीज याद रखिएगा। आपको वजूहात देखनी चाहिए कि पिछले 5 साल आपके पास फ्लैग मौजूद था। प्रोफेसर अनवर के कत्ल केस में क्या हुआ, सिर्फ आप ये बता दें, हम आपके बारे में कंसिडर कर लेते हैं। हमारे साथियों को फोन मत करें, ये साथी मेरे साथ चट्टे पट्टे हैं, क्योंकि ये सियासी कारकुन नहीं है, ये भारतमंद लोग हैं, बावकार लोग हैं, इन्वेस्टर नहीं है, गरीब आदमी है। गरीब आदमी सौदा नहीं करता है, अपनी जगह डट के खड़ा रहता है। भाइयों, मुझे इस्लामाबाद से 2 दोस्तों ने इंतहाई झूठ समझते हैं आप लोग, बेबस किया हुआ है कि आपने कॉल इस्लामाबाद की नहीं देनी है, तो हमें आपने 2 से 3 दिन देने हैं। जो पार्टी को हमने पार्टी आइन के मुताबिक, पार्टी आइन के ऐन मुताबिक दरखास्त दी है कि हमारे काबिल कदर सरदार तनवीर इलियास साहब ने जिस दिन तमाम वोटेदारान के कैंडिडेट के इंटरव्यू हुए थे, उस दिन इंटरव्यू भी नहीं दिया था या नहीं दिया था? नहीं दिया। ये पार्टी आइन की खिलाफवर्जी है। मुझे मालूम है कि पार्लिमानी बोर्ड ने उनका नाम भी शायद फॉरवर्ड किया था या नहीं किया था। एक ऐसे शख्स को टिकट दिया जाता है तो हमें एतराज करने का हक है। हम जमहूरियत में अपना इख्तिलाफ राय का जमहूरी हक इस्तेमाल करने में, हक बजाने दें। आज हम मांग रहे हैं, हमें हमारा हक दे दें। नहीं देते तो याद रखिएगा, कराची में क्या हुआ था, डस्का में क्या हुआ था, नौशहरा में क्या हुआ था, खुशाब में क्या हुआ था। ये कोई 5 साल पहले की बातें नहीं है, 2-3 महीने की पहले की बातें। आप सरदार तनवीर इलियास साहब को टिकट देना चाहते हैं, शर्की हल्के में हमारे पास कैंडिडेट कोई नहीं है, इसलिए आप टिकट अब तक नहीं दे रहे हैं। आप वहां से उनको टिकट दे दें, हम उनकी कैंपेन चलाएंगे, पैसे चाहिए हमें तो वो भी देंगे। बस्ती हल्के में हमारे पास मौजूद है। अब लोगों ने कहते हैं मेरी मुखालफत की है,
जो बातें आप लोगों ने भाइयों ने की थी, जरा मैं इस पे खुल के बताता हूँ। इश्तियाक भाई आपने बात की है और जाहिर साहब आपने बात की है, बात समझना। मेरे घर में इख्तिलाफ है, यही बात है ना। मेरे छोटे भाई कर्नल नसीम के घर में तो कोई इख्तिलाफ नहीं था। उसका भाई, उसकी बीवी, उसका बेटा, उसके चाचा, मामा, ताया, फूफा, फूफी, खाला, खालू सब उसके साथ थे। उसको टिकट दिया था नहीं। इसका घर के इख्तिलाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। बहाना कोई बना ले, जब कोई चीज आपका हक मांगना होता है तो वो माना जाता है। ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से तेरे और मेरे मुकद्दर में जाहिर लिखी हुई थी। अल्लाह की आजमाइश पे सब्र शुक्र करना चाहिए। अब मैं मिसाल देता हूं, टिकट का मसला हमारी मुखालफत है। कमर नुमान साहब और मीर अकबर साहब के दरमियान तो खून की दुश्मनी है, कत्ल हुआ है, फिर तो दोनों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। बात तो समझे। किसी के कुछ कहने से कि इसको बनाए, जैसे मुझे सदारत के लिए सबने कहा था हमें नहीं देनी है, यही बात थी ना, तो फिर कैसे मिल गई इस मुखालफत के बावजूद? जो चीज इश्तियाक मिलनी है, जो तेरे नसीब में लिखी है, वो अल्लाह आसमान फाड़ के, छप्पर फाड़ के तेरे पास भेजेगा। और जो चीज मुकद्दर में नहीं है उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। मैं किनार पसंद हूं, मैं साबरीन में से हूं। आज मेरा सर फख्र से इसलिए बुलंद नहीं हुआ कि हम लोग यहां से अर्जे तक लोग आए, अर्जे से माजर कैंप आए, माजर कैंप से मंगबजरी आए, मंगबजरी से हाड़ीगल आए, हाड़ीगल से नुमानपुर आए, नापरे आए, वहां से बाग आए, वहां से पदर गए, छत्तर गए, वहां से पीर पानी गए, वहां से सुदर गली गए, वहां से श्री पीरा गए, वहां से काचा गए, वहां से चीड़ान गए, वहां से धूंधा गए, वहां से हौलदारा गए, वहां से अवेला गए, वहां से गुलिस्तान गए और वहां से होते हुए स्कॉटलैंड से होते हुए वापस आए। नहीं, मुझे इस पे खुशी नहीं है नियाज दादा, मुझे इस बात पे खुशी नहीं है कि हॉल में मेरे रब की मुझ पे हमेशा रहमत है कि मैंने जितनी कुर्सी लगाई है बंदे हमेशा ज्यादा आए हैं। मेरे 5 साल के फंक्शन में देख लें, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी तरह कुछ और कंफर्म टिकट होल्डर आपके पास आए थे, तो जो गुफ्तगू उनसे की गई थी आप सबको पता है ना, सबको पता है ना। मैं आपके सामने खड़ा हूं, अल्लाह का शुक्र है किसी ने कोई ऐसा लफ्ज नहीं किया कि मुझे सियासत करने में शर्मिंदगी महसूस होती हो। हर बंदे ने कहा है गैरतमंद भाई है, दिलेर बाप का गैरतमंद बेटा है, बावजूद बाप का बहादुर बेटा है, उसने अपने आप के लिए जितना वो स्टैंड कर सकता था किया है और आइंदा भी करेगा। ये सीट हम मेरे मरहूम वालिद की छोड़ी हुई मीरास है, वरना शर्की बाग और बस्ती बाग, गरबी बाग में पिछले इलेक्शन में हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं था। लिए हुए टिकट वापस किए गए थे, यही बात हुई थी ना। 6 दिन बाद टिकट वापस किया गया था, पोलिंग एजेंट नहीं मिले थे। सादिक साहब, मैं सर उठा के कहता हूं कि ये सीट आज हम दिन 12 बजे जीत रहे हैं। अल्लाह बड़ा बोल ना बुलवाए, इस सीट को हराने की साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। इसके लिए मुझ में जितनी ताकत, जितनी इस्तिताअत, जितनी हिम्मत है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। निमरूद ने एक हिकायत बयान करता हूं, बात लंबी हो गई है लेकिन बर्दाश्त करें, आज थोड़ा सा भाई को वक्त दें। हम अपने काबिल एहतराम भाई मुगल साहब को वेलकम करते हैं, यूसुफ मुगल साहब को, वो आए हैं। तमाम साथियों के लिए बैठने की जगह भी करें यार, ये गलत बात है इस तरह खड़े भी बैठने की जगह देना। आइए कासिम आए बैठे। याद रखिएगा, निमरूद ने एक आग जलाई, जो बात मैंने सुनी है मजहब का हवाला नहीं देना चाहिए सियासी मामला में, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। अल्लाह मुझे माफ करे अगर मेरे अल्फाज में कोई रद्द बदल हुई हो, जो मैंने सुना वो बयान करता हूँ। निमरूद ने एक आग लगाई थी और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को उसमें नऊज़ुबिल्लाह फेंका गया था। वहां पे 2 किरदार थे, एक छपकली का और दूसरा चिड़िया का। छपकली फुके मार रही थी आग में और चिड़िया अपनी चोंच से पानी का एक कतरा दरिया से लाती थी और वो आग जो कोसों दूर से नजर आती थी, उस आग को बुझाने के लिए वो कतरा पानी का फेंकती थी।
तो जब उस चिड़िया से पूछा गया कि तुम्हारी इतनी छोटी सी चोंच, उसमें इतना छोटा सा पानी का कतरा और ये इतनी बड़ी आग कैसे बुझेगी, तो उस चिड़िया ने कहा था कि मेरे रब ने मुझे जितनी ताकत दी है, मुझसे हिसाब किताब रोज महशर पे उसी ताकत के मुताबिक से किया जाएगा। मुझे मेरे रब ने जितनी ताकत दी है, मैं आखिरी वक्त तक डट के मुकाबला करूंगा। जब ना कर सका तो आपकी अदालत में अपना मुकदमा पेश करूंगा कि अब आप लोग बताएं हमें क्या करना चाहिए। याद रखना भाइयों, अब मुझे सियासत में मजा आया है। पहले ये था ना पीडीएम थी, सोनियो मन गलियां के बीच मिलता याद, फिर मैं अकेला फिरता रहता था, बंदा ही कोई नहीं था। अब भी वैसे अकेला ही हूं। तो चलो दूसरे थोड़े कोई मुकाबले हो तो फिर शहसवारी का मजा भी आता है अपना हुनर आजमाने का। मैं आपसे वादा करता हूं, इतनी मेहनत करेंगे संघे के अंदर, इतनी मेहनत करेंगे कि खुदा की रहमत जोश में आएगी और हमें हमारे मेहनत की उजरत मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। अब आगे का लायामल हमने करना क्या है, ठीक है भाइयों, मैं अपनी जात की नफी करके आपसे बात करता हूं। किसकी नफी करके? अपनी जात की नफी करके करता हूं। आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी बातों का पाबंद हूं जो 5 साल मेरे साथ चले। जिन्होंने मुखालफत की है तो मेरे काफिले का हिस्सा नहीं बने, उनसे मेरा कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, मैं उनकी बात को हकीक समझता हूं। हाँ, जो एक कदम मेरे साथ चला है मैं उसकी बात को फौकियत देता हूं। आप जिस दिन समझें कि वकास से बेहतर लीडर हमारे पास मौजूद है, जो बेहतर डिलीवर कर सकता है, गैरतमंदी से बात करता है, ठोक बजा के मैदान में खड़ा होता है और हमेशा रात को उसके बाहर और बातिन और जाहिर में फर्क नहीं है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं भी उसके साथ हो जाऊंगा। लेकिन मैं किसी 70, 72, 74 साल के बंदे के पीछे नहीं चल सकता। किसी भी बंदे के पास 72, 74 और 70 साल के बंदे के पीछे नहीं चल सकता। हमारा लाएअमल वाज़ेह है। इस पार्टी का परचम मेरे मरहूम वालिद गाजी नदीम के हाथ में देके गए थे, इरशाद दादा के हाथ में देके गए थे, थानेदार साहब को दिया था, सरफराज को दिया था। जब तक ये पार्टी हमें धक्के देके बाहर नहीं निकालती, हम इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। और पार्टी में रहेंगे तो इनको वक्त डाले रखेंगे कि जो मेरे कप्तान ने, खान ने विजन दिया है कि मैंने नौजवान, फील्ड वर्क, ऑपोजिशन और मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ चलने वाले बंदाई पार्टी में प्रेफरेंस पाएगा, उस नजरिए की नफी इनको नहीं करने देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं ठोक बजा के। इलेक्शन में अभी बहुत दिन बाकी हैं, ठीक है। मैंने अपने बुजुर्ग, चलो उनकी बात नहीं करते, ये जो हमारे बाकी साथी हैं ना जिनके बारे में आपको कोई पार्टी मीटिंग में उस कमरे में नहीं बैठा था कि किसने पैसे लिए हैं, किसने दिए हैं, किसने कहा आपको इसको टिकट मिले, ये बात ये लामानी है। फैसला पार्टी ने करना होता है, मुझसे पूछ के करना होता है, तो मैं तो सारे 33 अरबों के टिकट अपने लिए दे देता। ये वैसे लघु बात है, लेकिन उनके बारे में जो गुफ्तगू की है उसके बारे में कोई बात ना करें। अगर आप मुझे अपना भाई समझते हैं, मैं लीडर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर अपना भाई समझते हैं, 2 बातें, जो साथी आपको छोड़ के आपके मुखालिफ के साथ चले जाते हैं उनके बारे में गुफ्तगू मत करें। वजह, वो आपको अपने लोगों के अंदर उलझाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मैं आसिम से उलझूं, मैं उस्मान से उलझूं, मैं इकबाल मिनाज से उलझूं। ये हमारा मकसद नहीं, हमें इलेक्शन जीतना है। ना किसी के जाने से कुछ होता है, ना किसी के आने से कुछ होता है। अगर किसी के जाने से कुछ होता तो मुश्ताक मिनाज साहब के साथ जाने वाले लोग आज 1 महीना पहले इलेक्शन से दूसरे को सियासी बात ना बनाते। ये याद रखिएगा, हम किसी के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ मैदान में ठोक बजा के मुकाबला करेंगे। जिस दिन तक, ये मेरा पॉलिसी स्टेटमेंट है,
कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी डेट है। उस दिन तक हम अपने टिकट के लिए स्ट्राइक करेंगे, मेहनत करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे। अगर उस दिन तक हमें हमारी मेहनत की उजरत दे दी गई तो ठीक, वरना फिर हम बैठ के मुशावरत में खुली कचहरी में कमरे में एक एक बंदे के साथ बैठकर बात करेंगे और अपना फैसला करेंगे। दूसरी बात, हमने रिव्यू बोर्ड के अंदर एप्लीकेशन दी थी। उसके बाद पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन से मेरी मुलाकात हुई थी। इंतहाई काबिल एहतराम वज़ीर उम्र कश्मीर ने अपने घर पे खाना खिलाया था, मुलाकात की थी, इज्जत के साथ बात की थी और हर बंदे ने ये बात कबूल की है कि फील्ड का सर्वे ये कहता है कि वकास नसीम ने मेहनत की हुई है। अब हम वो वजूहात अपने काबिल एहतराम लीडरान से जानना चाहते हैं जिसकी वजह से फील्ड सर्वे के मुताबिक अगर मेहनत एक ने की है तो सिला दूसरे को क्यों दिया जा रहा है। आज के बाद 72 घंटे और हैं, क्योंकि मैं जब यहां आया था मुझे रात को 2 बजे किसी ने फोन किया था और हल्फ लिया था कि आपने 72 घंटे और कुछ नहीं करना। मैं खामोश हूं। आप सब ने 3 दिन का हल्फ किया था, उसमें से 1 दिन पूरा हो गया है, 2 दिन का हल्फ बाकी है ना। मेरे साथ वादा करें, जिस दिन आपको आपका भाई अब कॉल देगा, अब पहले की तरह नहीं, हर गांव की नुमाइंदगी होगी, हर पीटीआई के यूनियन काउंसिल की नुमाइंदगी होगी और हम पीटी पहुंचेंगे। इलेक्शन जीतने की तैयारी शुरू करें, क्योंकि जिस भाई को अभी हमारा टिकट दिया गया है उसको यूनियन काउंसिलों के नाम भी नहीं पता बाग के। उसको आजाद बस्ती बाग में 50 अफराद के नाम पूछे जाएं तो उसको मालूम नहीं होगा। जैसे मुझे नहीं पता सेक्टोरस के अंदर मुलाजमीन के नाम क्या है, क्योंकि मैं क्या कभी नहीं हुआ। हम अपने उस भाई से भी कहते हैं कि आप इंतहाई काबिल एहतराम हैं, अल्लाह ने आपको माली वसाइल से नवाजा है, आप पे खुदा की रहमत है, किसी दूसरे का हक मत मारे। अल्लाह ताकत देता है तो दिखाता इसी दुनिया के अंदर है। जो रास्त बात है, हक बात है, आए मिल के बैठते हैं। ये सारे बस्ती बाग के लोग हैं, कोई एक बंदा बस्ती के अलावा यहाँ बैठा है? कोई नहीं। अब अगर आप आगे कहेंगे भगोई से एमसी के कारकुनान बैठ के कहेंगे बस्ती बाग से इलेक्शन जीतेगी, ये नहीं होता है। मैं आपको वाज़ेह अल्फाज में बताता हूं, आपके सेक्टोरस के 3 टावर हैं। किबला पहला टावर तो बनी पसारी में ही बिकेगा, उसके पैसों से सिर्फ बनी पसारी में वोट मिलेंगे, वो भी याद है। बीर पानी में 1.5 टावर बिक जाएगा। और इश्तियाक अहवान साहब की और जायद साहब की यूनियन काउंसिल टोपी में और रावली में अल्हम्दुलिल्लाह आपको 3 नए टावर बनाने पड़ेंगे। ये पैसों से इलेक्शन नहीं जीते जाते, वरना भाइयों ये याद रखें, एक क्लर्क करेबी साहब, उसके बाद मुजाहिद अव्वल मलूम, एक फोरमैन थे ना हाजी याकूब साहब। इसी तरीके से मेरे वालिद फौज में सिपाही भर्ती हुए थे। ये गरीब लोग आगे ना आते। सरदार कमर जमान साहब अब तो खैर काफी अमीर आदमी हैं, लेकिन उन्होंने भी काम एक बेकरी से शुरू किया था। पाराचनार में सुना उनकी बेकरी थी एक छोटी सी। यहाँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ रास्त गोई की जरूरत पड़ती है। आपका फर्ज एक है, मुश्किल वक्त में कभी भी अपने साथी का हिम्मत मत तोड़ें, हौसले और दिलेरी के साथ खड़े रहें, साबित करनी और जवामर्दी के साथ खड़े रहें। आखिरी बात मैंने जो सोलाखी में की थी, पिछवाल में की थी, लीरा में की थी, प्ला में की थी, जबड़े में की थी, सोहावा में की थी, हाड़ीगल में की थी, आज फिर दोहराता हूं। जो बातें मैंने की थी वो याद रखें कि अब कुछ दिनों के अंदर फसली बटेरे, मौसमी परिंदे, मेहमान अदाकार, बरसाती मेंढक, चले हुए कारतूस, पिटे हुए मोरे, सियासी जनाजे, आजमाए हुए बाजू आप पे मुसल्लत होने वाले हैं। यही कहा था ना? बात सच साबित हुई है या नहीं हुई है?
जो 5 साल तक खान का कभी उन्होंने नाम नहीं लिया, किसी पार्टी फंक्शन में शिरकत नहीं की, खान की तज़हीक की। इलेक्शन से 1 महीने 12 दिन पहले उनको खान से मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया, और वो उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। इन दोस्तों पे भी नजर रखें, इन साथियों पे भी नजर रखें। ये शम्स खान, सरदार शम्स खान मलयान मरहूम और अमीर शरीयत मौलाना अब्दुल्ला कफलगढ़ी मरहूम मगफूर की नस्ल को दागदार कर रहे बाप के अंदर। जब तक हम जिंदा है, हाथ उठा के कहे हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक जिंदा है हम हक और सच की जंग लड़ेंगे, उसूल और ज़ाब्ते की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, मेहनत की बात करेंगे, मेरिट की बात करेंगे। खत्म इस बात पे करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला और अजीज मेरे 2 दिन फंक्शंस और हैं, मैं वो फंक्शंस कर लूं, मैं पिंडी जाऊंगा। जो वाज़ेह बात हुई इस दफा, जैसे पिछली दफा वजीर अमूर कश्मीर ने बनी गाना में आपसे बात की थी ना लाउडर पे, सब लोगों ने सुनी थी ना, कोई बंद कमरे में बात नहीं होगी, जो बात होगी वो सरे महफिल होगी, चौराहे में होगी, आप सबकी मुशावरत से होगी। हम किसी से उसका मुकद्दर नहीं छीनना चाहते, हम अपनी जंग लड़ रहे हैं। भुट्टी भी हमारा है, बीस पगला भी हमारा है, पुरी भी हमारा है, पसचोला भी हमारा है, मुंदरी भी हमारा है, चन्नाट भी हमारा है, सार मंडल भी हमारा है, झीड़ भी हमारा है, भुट्टी भी हमारा है, गलियाबाद भी हमारा है। कहीं कुछ नहीं हो रहा, बस एक बंदा है हवलदार बिशारत, वो काबू नहीं आता, उसको सबने काबू करके देना है। हवलदार सब खड़े होता कि सब लोग आपको देखें, इसको काबू करके दे यार, ये मेरे काबू नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा मैं आपका शुक्रगुजार हूं इन कलमात के साथ कि कफलगढ़ के लोगों ने, और बिलखुसूस तालियां बजानी है सरिया बेड़ा के जवानों ने, बनी गाला में जो गैरतमंदी दिखाई है उसके लिए तालियां वो काम किया है कि ठोक बजा के 45 हल्के में तुम्हारा ये भाई कह सकता है कि फील्ड में अगर किसी के पास टीम है, स्ट्रीट पावर किसी के पास है, ग्राउंड में फोर्स किसी के पास मौजूद है, तो वो मेरे पास है। क्योंकि सरिया बेड़े का नौजवान, दूंगा चियान का नौजवान, काचे और रेडबल का नौजवान, कफलगढ़ का नौजवान मैदान में हक की खातिर लड़ने को तैयार है। अल्लाह